ठीक है ना, सबको याद होगा बेसिकली कि हम लोग पहले अल्कोहल का एक बार पढ़ चुके हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट, बेसिकली इसके अंदर हमने अल्कोहल के अंदर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री को ढूंढा था ना, कि ल्यूकास टेस्ट इसका नाम दिया था हमने, ल्यूकास टेस्ट, जब हमने HCl डाला था इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो उसके अंदर क्या हुआ था, अगर टर्बिडिटी दैट मींस व्हाइट फ्यूम्स इमीडिएटली कम्स आउट होंगे तो फिर इट इज 3 डिग्री, एंड टर्बिडिटी निकलेगी अगर 2 मिनट बाद या फिर 5 मिनट बाद, देन वो होएगा 2 डिग्री, और टर्बिडिटी निकलेगी हीट करने पर, सही है, टर्बिडिटी मतलब क्या है, व्हाइट फ्यूम्स, तो फिर वो क्या है 1 डिग्री, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक, एक डिस्टिंग्विश टेस्ट। देन उसके बाद सेकंड डिस्टिंग्विश टेस्ट हमने पढ़ा था उसी चैप्टर के अंदर, हेलो एल्केन्स का, कि अगर हमारे पास क्लोरीन है देन वो बनाएगा व्हाइट पीपीटी, और अगर ब्रोमीन है देन वो बनाएगा लाइट येलो पीपीटी, और अगर वो आयोडीन है देन इट फॉर्म्स डार्क येलो पीपीटी ऑफ AgI, ठीक है ना। उसका अंदर बताया था कि हम लोग अब डायरेक्टली डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, दैट मींस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, और आज और कल 2 दिन लगेंगे सारे चैप्टर्स के, मतलब कि इस चैप्टर की भी और आगे वाले के भी, सबके आज ही कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना, मतलब कि इन्हीं इन्हीं 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना 100% एग्जाम में आएंगे, और कम से कम नहीं तो आज से 3-4 दिन में जो होएगा ना, वो 5 मार्क्स का आएगा, क्योंकि आज होंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट, फिर उसके बाद होगी एल्डोल और कैनिजारो, तो दोनों की दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्टिंग्विश टेस्ट के बिना तो टेस्ट पेपर नहीं सकता केमिस्ट्री का, और ये टेस्ट ना तुम्हारे उसमें भी आएंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर, जो मार्च में प्रैक्टिकल होने हैं ना, तो वो प्रैक्टिकल्स में भी ये सब टेस्ट ही पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना। तो देखो जरा, सबसे पहला टेस्ट है तुम्हारे पास, दैट इज टॉलेंस, टॉलेंस टेस्ट, देखो ध्यान से, टॉलेंस टेस्ट क्या होता है बेसिकली, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट से पहले देखना जरा टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, इट इज AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस चार्ज रह गया, तो ये होता है तुम्हारे पास क्या, टॉलेंस रिएजेंट TR, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब में है एल्डिहाइड, क्या एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, देखो ये रहा नीचे की तरफ, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, इट इज एल्डिहाइड, और फिर उसके बाद इस एल्डिहाइड में तुमने क्या करा, डाल दिया, क्या डाल दिया तुमने, TR, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, क्या डाल दिया तुमने इसके अंदर, टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। अब टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है, जब तुम इसे थोड़ा सा हीट करोगे, देन ये टेस्ट ट्यूब हो जाएगी चांदी की, सही है ना, और ये प्योर असली चांदी होगी, मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब के आउटर मोस्ट में कवरिंग चढ़ जाएगी इस तरीके से सिल्वर की, ये देख रहे हो यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है इसका कलर क्या हो चुका है, सिल्वर हो चुका है, मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ सिल्वर की बहुत अच्छी सी वो चढ़ जाती है कवरिंग। अगर टेस्ट ट्यूब थोड़ी महंगी वाली हो, मतलब कि बढ़िया हो, जिससे वो ना हो काला काला ना हो, क्योंकि हीट करने पर ना क्या होता है, दिक्कत क्या होती है लैब के अंदर, अभी तो प्रैक्टिकल वाइज दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिल्वर मिरर बन जाएगा, क्या कहते हैं इसे हम लोग, सिल्वर मिरर कहते हैं, सिल्वर मिरर, ध्यान रखना पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब भी चांदी की हो जाती है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये तुम्हारे पास सिल्वर मिरर दैट इज SM। तो जैसे तुमने क्या डाला, एल्डिहाइड के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट डाला, तो वो बन गया तुम्हारे पास सिल्वर मिरर, और चांदी की बनेंगे टेस्ट ट्यूब, और अगर लैब के अंदर तुम लोग करोगे ना जैसे, तो लेकिन जब इसे हीट करोगे तो दिक्कत क्या होती है, टेस्ट ट्यूब काली हो जाती है हीट करने पे, अगर तुमने मिट्टी के तेल से हीट कर रहे हो ना, बेसिकली फ्यूम अच्छी वाली अगर क्वालिटी ऑयल है तो टेस्ट ट्यूब काली नहीं होती है, और क्वालिटी वो है टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब काली नहीं पड़ती, टेस्ट ट्यूब काली पड़ जाती है, तो इसलिए दिक्कत तो देना अगर काली पड़ गई तो, लेकिन जो तुम्हारे पास सिल्वर मिरर है वो सिल्वर की जगह ब्लैक कलर का बनेगा, बस दिक्कत ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा तुम्हारे पास सिल्वर मिरर। टेस्ट समझ में आया सबको, टेस्ट में किसी को दिक्कत तो नहीं है, जो तुम लोग लैब में करोगे वो तुम लोग को मैंने समझा दिया, ये तुम लोग लैब में करोगे, तुमको टीचर दे देगा टॉलरेंस रिएजेंट, और चेक करने को आएगा कि बताओ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड है या नहीं है, तुम टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे और चेक करके बता दोगे। अब ध्यान से सुनना जरा, टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, दिस इज एल्कलाइन मीडियम, मतलब कि तुमने कोई सी भी एल्कली ले ली, KOH NaOH, बात एक ही है, ठीक है ना, दैट इज 3OH, 3 OH का इस्तेमाल होगा, पेपर में बता रहा हूँ पेपर में कैसे करना है, ध्यान से देख लो, इसलिए 3 OH का इस्तेमाल होगा, 3 OH का इस्तेमाल, और देखो जरा जितने पानी निकल सकते हो उतने पानी निकाल दो, ये देखो ये रहा एक पानी H2O, ये रहा एक पानी, देन अगेन दूसरा पानी, ये देखो इस तरीके से निकलेगा यहाँ से H2, और यहाँ से ये दिख रहा है ये वाला हाइड्रोजन, ये निकल गया दूसरा दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, देन बस अब और पानी तो निकल नहीं सकते, और जो बचा है उसको चिपका दो, जरा ध्यान से देखना, 2 प्लस थे 2 प्लस, यहाँ पर कितने प्लस है ये दिख रहा है 2 2 प्लस, तो 2 प्लस है, और यहाँ पर 3 नेगेटिव है, तो 2 प्लस से 2 माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 प्लस से 2 माइनस साइन क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, केवल एक माइनस साइन बचा रहेगा, और देखना बचा क्या, इट इज RC, ये देख रहे हो RCO, और ये वाला O दिखा, RC, ये वाला O, और इधर की तरफ ये वाला O,
तो RCOO नेगेटिव दिख रहा है, RCOO नेगेटिव, ठीक है, ये बच गया। प्लस कितने पानी निकले हैं, 2 पानी निकल गए, ठीक है। देन प्लस और क्या बचा है, यहाँ पर देखना टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर 2 2 जा 4, ये दिख रहा है, ये 2 और ये 2, दो NH3 थे और 2 ही मोल थे, 2 2 जा 4, 4 निकल गए NH3 अमोनिया। प्लस और क्या बचा एट लास्ट, जो काम की चीज है, ये देख रहे हो, ट्वाइस ऑफ Ag, क्या हमारे पास ट्वाइस ऑफ Ag, 2 Ag के मॉलिक्यूल्स है, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ Ag, दैट इज नथिंग बट योर सिल्वर मिरर। तुम लोग पूरा लिखना, चलो एक जगह मैं पूरा लिख देता हूँ, इट इज सिल्वर मिरर, बाकी जगह मैं SM लिखूंगा, SM, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन, केवल 3 OH लेने हैं, टॉलरेंस रिएजेंट लेना है, चिपका के 4 अमोनिया निकलेंगी, 2 Ag, ये कंपलसरी है, बस इसका ध्यान रखना, कभी पेपर में और कुछ लिखो ना लिखो, लेकिन ट्वाइस ऑफ Ag जरूर लिख देना। ये हो गया तुम्हारे पास सिल्वर मिरर, ठीक है, जो तुम्हारे पास चांदी बन के आएगी, ठीक है। नहीं समझ में आई, एक और देख लो, और क्या कर सकते हैं, एक और देख लो, नहीं समझ में आई तो ये ले लिया हमने क्या, एक एल्डिहाइड दैट इज CH3CHO, इट इज एल्डिहाइड। अब ध्यान से देखना जरा, ये ले लिया मैंने टॉलरेंस रिएजेंट, ट्वाइस ऑफ Ag और NH3 का होल ट्वाइस। ध्यान रखना भाई, टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला, बच्चे टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला भूल जाते हैं, लिख तो देंगे कि इसमें टॉलरेंस रिएजेंट होएगा इस्तेमाल, लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, और कितने OH का इस्तेमाल होएगा, 3 OH का इस्तेमाल होएगा, 3 OH नेगेटिव, वैसे ही वही 2 पानी निकलेंगे, और क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव, दिख रहा है भाई, यहाँ पर था R, यहाँ पर आ गया CH3, तो इट इज CH3COO नेगेटिव, प्लस 2 बनेंगे पानी, 4 बनेंगे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, 4 टाइम्स ऑफ NH3, और लास्ट में क्या बन जाएगा तुम्हारा सिल्वर मिरर, जो तुमको बनाना ही बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देना SM, सिल्वर मिरर, सही है, बनाएंगे जरा, चिपकाएंगे, लिखना फटाफट से एक दो लाइन लिख लेंगे। टॉलरेंस रिएजेंट इज ammonical solution, टॉलरेंस रिएजेंट इज ammonical solution of silver nitrate, tolerance reagent is ammonical solution of silver nitrate, full stop. It will only oxidize, it will only oxidize aldehyde, not ketone, it will only oxidize aldehyde, not ketone, सही है। फुल स्टॉप आगे लिखेंगे एक लाइन और, this reaction is done in alkaline medium, this reaction is done in alkaline medium, मतलब कि तुमको alkaline medium लेना पड़ेगा when you will take, क्या लोगे, सिल्वर ammonical solution, ammonical solution of silver nitrate, सही है ना, ammonical solution silver nitrate has tolerance reagent, and then in alkaline medium it behaves as an oxidizing agent which can oxidize ओनली एल्डिहाइड नॉट कीटोन, ये पॉइंट पे अंडरलाइन कर लीजिए फटाफट से कि ये केवल और केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर सकता। अभी बताता हूँ इसका काम क्या है, अभी पहले रिएक्शन करनी सीख जाओ, अब बताता हूँ इसका काम क्या है, कर लो। लास्ट वाली देखो, लास्ट वाली के अंदर फिर से वही होना है, ये पानी निकल जाएंगे हमारे पास 2, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, केवल ध्यान रखना तुम्हारे पास जहाँ पे भी एल्डिहाइड है वहां पर क्या बनाना है, COO नेगेटिव बनाना है, जहां पर भी एल्डिहाइड है वहां पे क्या बनाना है, COO नेगेटिव, प्लस और क्या बनाना है, और बाकी सब कुछ सेम बनेगा, 2 पानी निकलेंगे और 4 NH3 निकलेंगे, और तुम्हारे बन जाएगा सिल्वर मिरर, सही है, 4 निकलेंगे अमोनिया, और क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 2 मोल्स ऑफ Ag, दैट इज योर सिल्वर मिरर, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान प्लीज, रिएक्शन को ध्यान रखना, और मेजर बात है इसके रिएजेंट को ध्यान रखना, ठीक है। जिन छोटी बुद्धि के बालकों को लगता है कि उन पे रिएजेंट याद नहीं होगा, ऐसा तो रिएजेंट याद करना, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने बहुत बड़े पेपर करा है, भयंकर पेपर करा है, 70 में से 70 मार्क्स तुम्हारे बैठ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आ गया टॉलरेंस रिएजेंट का, अगर तुमने ये रिएजेंट लिखा है तो टीचर पूरे मार्क्स देगा, वरना अगर तुमने शॉर्टकट वाला रिएजेंट लिखा है तो टीचर मार्क्स कट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनके पूरे मार्क्स बैठ रहे होंगे, अगर तुम जैसे बालक आए
ठीक है ना। तो तुम्हारे 70 मार्क्स अगर बैठ रहे होंगे तो तुम लोगों को ये भी आता ही होगा। लेकिन अगर बाई चांस तुम लोग भूल जाओ पेपर में कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या था, तो बिल्कुल भी कष्ट मत देना दिमाग को सोचने में। केवल और केवल क्या लेना अपने को, Ag2O, बस। सही है, क्या लेना अपने को, Ag2O, खत्म। देखो जरा कैसे बताना चाह रहा हूं मैं। कोई से भी ले लो, कोई से भी एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड ले, पीछे जो हमने ना लिया हो, इट इज बेंजोइड ले लिया, 2 कार्बन का ले लेते हैं, C2H5CHO, C2H5CHO। ठीक है, तो जो छोटी छोटी बुद्धि के बालक हैं वो ध्यान रखें, तुम्हारे लिए टॉलरेंस रिएजेंट ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बोर्ड में कभी मार्क्स नहीं कटने के, गारंटी मेरी है। लेकिन बस शर्त एक है, जब तुम्हारे 70 में 70 बन रहे होंगे तब टीचर 1 मार्क्स से उड़ा देगा। लेकिन 99 बहुत है, क्या दिक्कत है, 99 तो काफी है, ठीक है ना। तो इसलिए दिक्कत मत लेना अगर तुम लोग पेपर में भूल जाओ, लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी पे ध्यान रखना। फिर मेरे से मत करना टीचर ने अगर नंबर काट दिए तो, कि भैया आपने कहा था हम तो लेके आए थे, बाकी फिर आप मार्क्स भी कट गए हमारे, ध्यान रखना फिर मेरे से ना कहना। क्योंकि इसको लिखोगे तो 99% चांसेस है कि मार्क्स दे देगा टीचर, लेकिन 1% चांसेस है मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बस एक छोटा सा फंडा है। जरा देखो कैसे, ये है तुम्हारे पास तुम्हारे लिए टॉलरेंस रिएजेंट, और ओ चला जाएगा कहां पर, ये ओ भेजो यहाँ पर सेंटर में, और बन जाएगा C2H5COOH। सही है, प्लस क्या बचा, ट्वाइस ऑफ Ag, दैट इज ट्वाइस ऑफ Ag। बस ये बन गया तुम्हारे पास सिल्वर मिरर। देख रहे हो अंतर, देख रहे हो अंतर। मतलब कि इससे कितनी रिएक्शन आसान हो जाती है। बस हमें क्या रखना है, इट इज Ag2O, इसको हेडर में लिखना ना, हेडर में, ठीक है ना। लेकिन रखना इसको सेकंड प्रायोरिटी पे, कि अगर पेपर में तुम लोग भूल चुके हो तो भूलने से अच्छा कुछ ना लिखने से अच्छा तो कुछ लिखना ही है। सही है, तो टीचर मार्क्स नहीं काटेगा इस पे। सही है, Ag2O वैसे एनसीईआरटी में गिवन, इसलिए मैं कराता नहीं उसे, फिर मार्क्स कट जाएंगे, उससे क्या फायदा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास टोटल टॉलरेंस रिएजेंट। सही है भाई, टॉलरेंस रिएजेंट की सारी रिएक्शन सबको समझ में आ गई होंगी। किसी को दिक्कत हो तो प्लीज अभी पूछ लो, फेलिंग के बाद में पूछना बिल्कुल भी। ठीक है, तो टॉलरेंस रिएजेंट में देखो एक बार, फिर भी एक बार देख लो बेसिकली काम क्या आता है, काम देख लो। कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक है एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड CHO, और एक है तुम्हारे पास कीटोन, ये रहा तुम्हारे पास कीटोन RC डबल बॉन्ड OR। एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे पास कीटोन है। सही है, दोनों टेस्ट ट्यूब में तुमको पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि तुम्हारे पास किस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है। तो पता कैसे लगाओगे, दोनों में डाल दो टॉलरेंस रिएजेंट। क्या डाल दोगे दोनों के अंदर, टॉलरेंस रिएजेंट डाल दोगे। और जिसमें सिल्वर मिरर बन गया, जिसमें सिल्वर मिरर बन गया दैट इज एल्डिहाइड, और जिसमें सिल्वर मिरर नहीं बना, नो रिएक्शन, जिसमें सिल्वर मिरर नहीं बना दैट इज कीटोन। सही है, बात ध्यान रहेगी। जैसे अभी क्वेश्चन कराना है मेरे को, ठीक है ना, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर भी दिक्कत मत लो, लेकिन समझ में आ गया होगा कि अगर एल्डिहाइड है टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे तो सिल्वर मिरर बन जाएगा, बट अगर कीटोन है तो फिर टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा, नो रिएक्शन लिखकर तुम लोग आगे बढ़ोगे। ये तुमको पेपर में कर कराना है, लेकिन अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फेलिंग, फेलिंग टेस्ट। ये उससे थोड़ा कम अच्छा है, सुंदरता इसके अंदर कम है, लेकिन ये भी बढ़िया टेस्ट है। ध्यान से देखना जरा, फेलिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन, एक होता है फेलिंग ए, दूसरा होता है फेलिंग बी। सही है ना, तुम्हारे को अगर फेलिंग रिएजेंट बना बनाया नहीं मिलेगा लैब में, ध्यान रखना लैब में जब तुम एंटर करोगे, अगर तुम्हारे पास ये टेस्ट है, सिलेबस में है ये प्रैक्टिकल वाले भी, ठीक है ना, तो तुम्हारे को एग्जामिनर क्या देगा, तुम्हारे को एग्जामिनर देगा दो दो सॉल्यूशन होंगे, एक होगा फेलिंग ए और एक होगा फेलिंग बी, उस पर लिखा हुआ होगा। जब भी तुम्हारे को फेलिंग टेस्ट करना है तो तुरंत के तुरंत फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिलाना पड़ेगा। सही है ना, मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब लोगे खाली, उसके अंदर हाफ टेस्ट ट्यूब डाल दोगे फेलिंग ए की, हाफ टेस्ट ट्यूब डाल दोगे फेलिंग बी की। सही है ना, डाल दिया। अब फेलिंग ए और फेलिंग बी में होता क्या क्या है, फेलिंग ए में होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखने से पता चल जाएगा, सबको पता है कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। सही है, तुमने बचपन में बहुत रिएक्शन पढ़ी होंगी कॉपर सल्फेट वाली, वो पढ़ी है ना, लोहे वाली रिएक्शन, कि आयरन नेल को जब तुम कॉपर सल्फेट में डाल दोगे तो आयरन नेल जो है वो कॉपर सल्फेट का रंग खींच लेगी, वो ब्लू से हो जाएगा व्हाइट कलर का। सही है ना, तो वही वाली है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ये। सही है ना, और उसका एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी डाल रखा है। देन नेक्स्ट फेलिंग बी, फेलिंग बी में क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सही है ना, इट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो तुम्हारे से एग्जामिनर पूछ सकता है, मतलब कि अगर तुम्हारे एग्जाम में प्रैक्टिकल में फेलिंग टेस्ट आ गया
तुमने कहीं पर फेलिंग टेस्ट लिख दिया तो तुमसे पूछेगा वो कि बताओ फेलिंग रिएजेंट बनता कैसे है। तो फेलिंग रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट की तरह बना बनाया नहीं मिलता, उसको तुरंत के तुरंत प्रिपेयर करना पड़ता है और तुरंत इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम थोड़ी देर तक उसको रख दोगे फेलिंग रिएजेंट को, अगर तुमने थोड़ी देर के लिए स्टिल रख दिया उसे, तो फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है ना। रीजन बताऊंगा किसी दिन जब मैं प्रैक्टिकल के लिए पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो वो रीजन बता दूंगा इसके लिए। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल के, बता दूंगा किसी दिन प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन। तो ध्यान रखना जब भी जब इस्तेमाल करोगे तभी के तभी उसको यूज करना है। और फैलिंग ए में क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड फैलिंग बी में क्या होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये रहा, ये देखो ये रहा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको रोचेल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोचेल सॉल्ट। अब जरा देखना रिएक्शन, रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसे पिछले वाले में थी ना। ये देखो ये रहा RCHO, लेकिन बस रिएजेंट अलग है। ये रहा RCHO प्लस, क्या लोगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दैट इज Cu++। क्या हमारे पास Cu++। इसके भी 2 मोल लेने हैं अपने को Cu++ के, जैसे वहां पर लिए थे। प्लस वहां पर लिए थे हमने 3 OH। कितने OH लिए थे, 3 OH। यहाँ पर लेंगे आप लोगों को 5 OH। देखो जरा ध्यान से, 5 OH नेगेटिव। ये रहा 1 2। और पहली रिएक्शन है देखो ऐसी कॉपी में खोल कर करा करो पहली रिएक्शन, ताकि तुमको पता रहे रिवीजन के टाइम पर कि हाँ कैसे रिएक्शन करनी है। बोर्ड में तुम ऐसा थोड़ा ना करोगे, बोर्ड में तो तुम लोग करोगे अपने आप ही, लेकिन ऐसे रिएक्शन करने से याद हो जाती है, रिएक्शन रटनी नहीं पड़ती। सही है। देखो जरा ये ले लिया हमने 5 OH। अब देखना रिएक्शन कैसे होगी। जितने पानी हो सकते हैं उतने पानी निकालो, अपने आप ही कर सकते हो तुम लोग रिएक्शन। अब ये देखो ये रहा 1 पानी दिख रहा है। देन दूसरा पानी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ये रहा हमारे पास दूसरा पानी। क्या और पानी निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं, जैसे पिछली बार निकला था हमने। ये देखो ये रहा इस कदर, ये निकल गया पानी यहां से, ये सही है, निकल गए। जितने पानी निकल सकते थे उतना पानी हमने निकाल दिया। अब बचा क्या क्या है, बचा है हमारे पास, ध्यान से देखना, 2 2 2 4, 2 दूनी 4, मतलब कि 4 प्लस चार्ज है। 4 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर देख रहे हो कितने माइनस है, 5 माइनस चार्ज है, तो 1 माइनस चार्ज जल्दी बच गया, जैसे पिछले वाले में बचा पड़ा था। और यहाँ पर भी वही बनेगा जो पहले बना था, दैट इज RCOO नेगेटिव। दिख रहा है, इट इज RCOO नेगेटिव। बस खास बात क्या है, बेचारा एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गया। तो अब एक ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, जो बचा हुआ है उसका चिपक जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 3 एक तो पानी निकल गए हैं, 3 पानी, और बचा क्या है, 2 बचे हैं कॉपर। ध्यान से देख लेना बचा क्या है, 2 बचे हैं कॉपर और 1 ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, इट इज Cu2O। सबको आ गई होगी समझ, Cu2O। इट इज रेड ब्राउन पीपीटी। पता क्या चलेगा, वहां पर बना था सिल्वर मिरर, इट इज रेड ब्राउन पीपीटी प्रेसिपिटेट। नीचे बिल्कुल ऐसे कि रेत सी। सही ना। जब तुम लैब में करोगे ना तो रेड ब्राउन पीपीटी, जब तुम करोगे ना ऐसे एक्सपेरिमेंट करने बैठे, तो जब तुम डालोगे ना क्या फैलिंग रिएजेंट, तो फिर नीचे की तरफ रेत आ जाएगी, रेत लाल रंग की, रेड ब्राउन पीपीटी। सही है। तो इट इज रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2O। ड्रॉ कर लेंगे, मतलब बना लेंगे इसे। लेकिन एक लाइन लिख लो पहले, फैलिंग टेस्ट के अंदर एक लाइन लिख लो, फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट comprises of two solution, failing reagent comprises of two, TWO, two solution, failing A ब्रैकेट में क्या लिखोगे, aqueous solution of copper sulfate, failing A ब्रैकेट में लिख लो aqueous solution of copper sulfate, and failing B, and failing B ब्रैकेट में क्या लिखोगे, alkaline solution of sodium potassium tartrate, alkaline solution of sodium potassium tartrate। बना भी लेना इसे, और लिख लेना रोचेल सॉल्ट भी कहते हैं इसे, बना भी लेना, और इसमें लिख लेना रोचेल सॉल्ट भी कहते हैं इसे। आगे लिखेंगे both A and B, both A and B, A and B refers to failing A and failing B। सही है ना। both A and B are mixed in equal quantity,
both A and B, कैपिटल में लिखना, कैपिटल A एंड कैपिटल B, both A and B are mixed in equal quantity, full stop. नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करते हुए लिखना, फैलिंग रिएजेंट ओनली ऑक्सीडाइज्ड, फैलिंग रिएजेंट ओनली ऑक्सीडाइज्ड एलिफेटिक एल्डिहाइड, फैलिंग रिएजेंट ओनली ऑक्सीडाइज्ड एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट बेंजेल्डिहाइड एंड कीटोन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल के अंडरलाइन करके लिखेंगे, ये सब चीजें मैंने बोली है कि फैलिंग रिएजेंट ओनली ऑक्सीडाइज्ड एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट बेंजेल्डिहाइड एंड कीटोन। बेंजेल्डिहाइड और कीटोन पे कोई असर नहीं डालता फैलिंग रिएजेंट, और कीटोन पे तो ऑब्वियसली डालते नहीं है। देखो जरा, ये था तुम्हारे पास सिंपल सी रिएक्शन। अब जिन लोगों को रिएक्शन में रिएजेंट याद नहीं हो रहे, 5 OH लेने हैं, 2 Cu++ लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं ना, तो सिंपल सा शॉर्टकट ध्यान रखना, शॉर्टकट ध्यान देखो जरा कैसे शॉर्टकट। वहां पर लिया था हमने Ag2O, क्या लिया था हमने वहां पर Ag2O, देन यहाँ पर ले लोगे तुम लोग CuO, सही है ना, क्या लिया था वहां पर Ag2O, यहाँ पर ले लोगे CuO, लेकिन एक CuO से काम नहीं बनेगा, दो दो लेने पड़ेंगे, सही है ना, ये ले लिया तुमने ट्वाइस ऑफ CuO। अब देखना ध्यान से क्या निकल गया, ये Cu2O, ये निकल गया, देख रहे हो Cu2O निकल गया, और एक जो O था वो यहाँ पर अटैच हो गया, बस हो गई रिएक्शन कंप्लीट। इट इज CH3COOH और Cu2O, दैट इज योर रेड ब्राउन PPT, RBPPT, रेड ब्राउन PPT। ठीक है, शॉर्टकट समझ में आया। ये केवल और केवल जब है जब तुम लोग मेजर रिएजेंट भूल जाओ, एनसीईआरटी वाला भूल जाओ, वरना इसको मत लिख कर आना, अगर मार्क्स कट गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, लेकिन काटेगा नहीं कोई, ये भी मैं कह रहा हूँ कट नहीं होते, बहुत रेयर चांसेस में, बहुत रेयर चांसेस में, ठीक है ना, कि मार्क्स कोई टीचर कट कर देता है, वरना कोई नहीं काटता, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास रिएक्शन। अब लेकिन 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 टॉलेंस और फेलिंग में अंतर क्या होता है, अंतर देखना, अंतर अंतर बहुत सही है। अगर तुमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, क्या ले लिया तुमने बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजल्डिहाइड, ध्यान रखना बेंजल्डिहाइड वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ले लिया तुमने बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में डाल दिया तुमने टॉलेंस रिएजेंट, ये डाल दिया हमने TR दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, और डाले तुमने फेलिंग रिएजेंट दैट इज FR फेलिंग रिएजेंट। क्या डाला तुमने, टॉलेंस और फेलिंग, ठीक है ना, रिएजेंट तुमको मालूम है। अब टॉलेंस और फेलिंग तुम डालोगे तो जो टॉलेंस रिएजेंट है वो तो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, टॉलेंस रिएजेंट तो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, बना देगा C++ प्लस ट्वाइस ऑफ Ag, सही है ना, बना दिया, क्या बना दिया हमने, सिल्वर मिरर बना दिया, ठीक है ना। लेकिन 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 फेलिंग रिएजेंट बेंजल्डिहाइड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना, जबकि एल्डिहाइड है, फेलिंग रिएजेंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो यहाँ पे लिख दोगे तुम लोग नो रिएक्शन, सही है भाई, समझ में आया, मतलब कि टॉलेंस किसी भी एल्डिहाइड पे काम कर जाएगा, टॉलेंस रिएजेंट किसी भी एल्डिहाइड पे काम कर जाएगा, कोई सा भी एल्डिहाइड है सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन को करेगा नहीं। लेकिन फेलिंग के अंदर कंडीशन है, कंडीशन क्या है, उसको कोई सा भी एल्डिहाइड दे दो, बस बेंजल्डिहाइड मत दो, बेंजल्डिहाइड दे दोगे तो फिर वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, सही है। तो इसका मतलब अगर तुम इसको दे दोगे कीटोन दैट इज RC++O R, ठीक है ना, और डाल दिया तुमने क्या, फेलिंग रिएजेंट FR, तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम लोग, नो रिएक्शन, ठीक है। इतना से बात समझ में आई। आइडोफॉर्म टेस्ट, और प्लीज कल को याद कर आना तीनों टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल लेना, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म तुमने बहुत बार पढ़ा होगा ये, किसी ने अगर सीरियसली असाइनमेंट करा होगा ना तो उसके अंदर बहुत बार आया है ये, ठीक है, डाल लिया। अब देखो इसके भी दो तरीके हैं, या तो ध्यान रखो तरीका, या ध्यान रखो ट्रिक, सही है, पहले तरीका देख लो, तरीका, हाँ हाँ पहले देखो आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली काम क्या था, तरीके देखने से पहले देखो आइडोफॉर्म टेस्ट काम क्या होता है। तो आइडोफॉर्म जो हमारे पास टॉलेंस और फेलिंग थे, टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट जो हैं वो काम में आते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक है एल्डिहाइड एक है कीटोन तो तुम लोग आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट, ठीक है ना, टॉलेंस से टॉलेंस लगा दो, फेलिंग है तो फेलिंग लगा दो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दोनों लग रहे हो, अगर किसी क्वेश्चन में दोनों लग रहे हो तो प्रिफर है टॉलेंस टेस्ट लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि टॉलेंस सुंदर टेस्ट है, बहुत अच्छी सी सिल्वर की वो बनती है, तो प्रिफर है टॉलेंस टेस्ट लगाओ, लग दोनों सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, तो प्रिफरेबल है टॉलेंस टेस्ट लगाओ। लेकिन
अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आइडोफॉर्म टेस्ट लग रहा हो तो प्रिफर है बाकी सब टेस्ट छोड़ दो, आइडोफॉर्म टेस्ट ही लगाओ, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत आसानी से हो जाता है। जरा देखना, पहचान देखो पहले, पहचान आइडोफॉर्म टेस्ट किस किस के साथ काम में करता है, वो सॉरी किस किस के साथ काम करता है। ये रहा तुम्हारे पास एक कंपाउंड, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O। एक तो कंपाउंड ये है CH3C डबल बॉन्ड O, और एक कंपाउंड है ये CH3COH। बस ये दो कंपाउंड है। बिल्कुल सही देख रहे हो तुम लोग, अल्कोहल, बिल्कुल अल्कोहल पे भी काम करता है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ध्यान रखना, जहां पर भी तुमको CH3CO या फिर CH3COH, सही है, दिमाग में बिठा लो, जहां पर भी तुम लोगों को CH3CO या फिर CH3COH देखने को मिल जाए, दबा के लगा दो आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब जरा देखना तरीका, पहले देखो तरीका क्या है। ये ले लिया मैंने क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ले लिया मैंने इथेनॉल। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारे पर डिस्टिंग्विश करने को आ जाए कि इथेनॉल है और कोई और सा, तो इसके अंदर टॉलेंस भी लग जाएगा, आइडोफॉर्म भी लग जाएगा, बट प्रेफरेबल कौन सा है, आइडोफॉर्म। सही है, तो ध्यान रखना, आइडोफॉर्म इज मोर प्रेफरेबल देन एनी टेस्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्या, एक कंपाउंड जिसके अंदर CH3CO हैगा। अब ध्यान से देखना जरा, हैगा तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर चलो पहले जनरल लेते हैं, जनरल, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में भी आ जाएगा। पहले जनरल लेते हैं, जनरल। मैं यहाँ से H हटाकर लगाता हूँ R, ठीक है ना, जिसके अंदर RCH3C डबल बॉन्ड O हैगा। ठीक है ना, अब इस R की जगह कुछ भी हो सकता है, ये तो तुमको मालूम ही है, R की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आप जरा यहाँ पर देखना, ये लिया हमने R, और यहाँ पे लगेंगे आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन का इस्तेमाल होएगा। अब तुम लोगों को देख के पता चल जाएगा कि कितने आयोडीन का इस्तेमाल होएगा। 3 हाइड्रोजन है तो 3 आयोडीन का इस्तेमाल होएगा, और आयोडीन को लिख रहा हूं मैं ओपन करके, आयोडीन को ओपन करके लिख रहा हूँ, ये देखो ये रहा I2। ठीक है ना, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही आयोडीन का होएगा इस्तेमाल। ये रहा, ये रहे हमारे पास 3 आयोडीन। ठीक है, सिंपल सा फिनोमेना है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो जाएगा। और देखो, हर एक हाइड्रोजन हर एक आयोडीन को लेकर उड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन एक आयोडीन, एक हाइड्रोजन एक आयोडीन लेके निकल गया, ये इस तरीके से। ये रहा हाइड्रोजन, ये एक, अरे यार, एक हाइड्रोजन एक आयोडीन को लेकर चला गया, और हमारे पास हो गया रिएक्शन, ये चला गया। ठीक है, तो देखना जरा बचा क्या, जो 3 तो निकल गए HI, कितने HI निकले, 3 HI निकल गए, 3 HI, और उसके बाद बना क्या, इट इज CI3 C डबल बॉन्ड O R। समझ में आई, 3 आयोडीन लगे और क्या बन गया, CI3 C डबल बॉन्ड O R। देन रिएक्शन कराओगे तुम लोग NaOH के साथ, किसके साथ कराओगे, NaOH के साथ कराओगे रिएक्शन। ध्यान से देखना जरा, ये बन गया तुम्हारे पास RCOONA, दिख रहा है, RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज RCOONA। ठीक है, और बचा क्या, बचा हमारे पास CHI3, दिख रहा है, इट इज CHI3, सिंपल, सो इट इज CHI3। ये तो था तरीका करने का, एक बार देख लो रिएक्शन, दिमाग में सेट कर लो। जो जो बालक तरीके को छोड़कर ट्रिक में बैठे हुए थे, ट्रिक की आस में कि भैया ट्रिक बताएंगे, उन लोगों की ख्वाहिश पर देखो जरा ट्रिक ट्रिक। ये रहा हमारे पास अगला कंपाउंड, जिसमें तुमको दिख रहा है CH3COH, सही है, CH3COH, और यहाँ पर है R। बस तुमको R की जगह कुछ भी हो सकता है, R की जगह कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। CH3COH है तो आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा ही लगेगा। अब ध्यान से देखना जरा, एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में कैसे आंसर निकालेंगे। क्या डाल दोगे तुम लोग, इसमें डाल दोगे आयोडीन, ये तो आइडोफॉर्म रिएजेंट है, आयोडीन प्लस NaOH, दीज आर आइडोफॉर्म रिएजेंट। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये रिएजेंट चाहिए, आयोडीन और NaOH। अब ध्यान से देखना जरा, तरीका क्या है, तरीका बहुत सिंपल है, एक लाइन दिमाग में उठानी है बस, CH3 हटाओ, ONA लगाओ। क्या बोला, CH3 हटाओ, ONA लगाओ। दिख रहा है CH3, ये रहा CH3, CH3 को हटा दो, CH3 को हटा दो, क्या लगा दो उसकी जगह, ONA, ये रहा ONA। CH3 को हटाया, ONA लगाया, CH3 को हटाया, ONA लगाया, और हमारे पास क्या बनानी है, येलो पीपीटी। येलो पीपीटी किसकी बनानी है, CHI3, यही तो है आइडोफॉर्म। बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर आइडोफॉर्म क्या है, आइडोफॉर्म है CHI3, जैसे उन्होंने बताया ना क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ऐसे ये होता है आइडोफॉर्म, और ऐसे ही होता है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म इज CHBr3। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है बेसिकली, ठीक है ना? तो ये होता है आइडोफॉर्म CHI3। तो अपने को CHI3 तो बनाना है, दैट इज ऑफ येलो पीपीटी। और तरीका क्या बताया? तरीका बताया CH3 हटाओ ONA लगाओ, CH3 हटाओ ONA लगाओ, और जो तुमको बनाना है वो तो बनना ही बनना है, दैट इज CHI3 आइडोफॉर्म। ठीक है, तरीका समझ में आया? सॉरी, ट्रिक समझ में आई। तरीका तो ऊपर तुमने बता दिया। देखो किसी को नहीं समझ में आई ट्रिक, क्योंकि ट्रिक उन्हीं बच्चों के लिए जिनका दिमाग में कमजोरी है थोड़ी सी, वही बच्चे देख लो एक बार और ट्रिक। ये देखो यार, ये रहा तुम्हारे पास क्या? बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड कह रहा हूँ, ये रहा तुम्हारे पास क्या? इथेनॉल। अब क्या ट्रिक, क्या बताइए ट्रिक? आयोडीन डालोगे और डालोगे NaOH। देखो एग्जाम में भी ऐसी करके आना, ट्रिक के अंदर कभी तुम लोग एक एक स्टेप में करके आओ। ट्रिक के अंदर ट्रिक केवल एक स्टेप में आंसर निकालती है, और बहुत आसान। CH3 हटाओ ONA लगाओ, CH3 हटाओ ONA लगाओ, और बाकी का ऐसे के चिपका दो। और उसका क्या बनाना है तुमको? बाकी तो आइडोफॉर्म बनाना तुमको आता ही है, दैट इज CHI3। सही है, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया? एक और देखो, ये रहा तुम्हारे पास एसिटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड O CH3 हैगा इसके अंदर। देखो पहचान करनी जरूरी है भाई साहब, पहचान करनी, ध्यान रखना। रिएक्शन जब भी कर पाओगे जब पहचान हो पाएगी। क्या तुमको कंपाउंड के अंदर CH3CO दिख रहा है? ये देखो, ये रहा CH3CO दिख रहा है। और क्या देखना है? या तो हो CH3CO या हो CH3COH। बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा CH3CO। तो बस क्या करना है, यहाँ से CH3 हटाना है, ONA लगाना है। CH3 हटाना है, ONA लगाना है, CH3 हटाना है, ONA लगाना है। ठीक है, ये बन गया तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O ऐसी कैसी। और क्या बनाना तुमको? फाइनली आइडोफॉर्म, दैट इज CHI3। खत्म। ठीक है ना, इट इज ऑफ येलो पीपीटी। बताओ जी। अरे इस क्वेश्चन में तो मैं कहूंगा, देखो टॉलरेंस में और फैलिंग में तो मना रखा था ट्रिक याद मत करना, लेकिन इसमें तो कहूंगा ट्रिक याद करना। बेकार की रिएक्शन है, तुम दो स्टेप में कहाँ रिएक्शन करते चलोगे? सिंपल सी बात, CH3 हटाओ ONA लगाओ, और CHI3 तुमको अपना नहीं बनाना है। सही है, तो ये हो गया तुम्हारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। जल्दी से पेन लिखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट में। दिस टेस्ट इज गिवन बाय, दिस टेस्ट इज गिवन बाय only those compound, this test is given by only those compound having, only those compound having, क्या होगा जिनके अंदर CH3CO और CH3COH, ये लिखे हैं दोनों, having this CH3CO CH3COH। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन के अंदर दे गिव येलो पीपीटी, दे गिव्स येलो पीपीटी, ब्रैकेट में लिख लेना CHI3, दे गिव्स येलो पीपीटी ब्रैकेट में CHI3 on reaction with, on reaction with iodine I2। पूरा मत लिखना, केवल I2 लिखना, I2 on reaction with iodine and alkali, on reaction with iodine and alkali। alkali का मतलब सबको मालूम है, ब्रैकेट में लिख लेना KOH और NaOH। बुरा मत मानना अगर पेपर में यहाँ पर NaOH की जगह KOH दे रखा हो, कभी भैया ने कहा था ONA लगा, ONA लगा, और पेपर में यहाँ पर KOH दे रखा हो, जब तुम ONA लगा के आ गए। ध्यान रखना, KOH गिवन हो तो KO लगाना, को। ठीक है, तो वैसे तो देगा नहीं, NaOH ही प्रेफरेबल होता है, KOH कहाँ ही डालोगे, NaOH ही जनरली मिल जाता है, NaOH ही प्रेफरेबल होता है। सही है, देगा नहीं। तो ये हो गया तुम्हारे पास दो लाइन है, एक लाइन और लिख लो, ट्रिक वाली बात, एक लाइन और लिख लो। इन दिस रिएक्शन, in this reaction CH3 part, in this reaction CH3 part is converted, in this reaction CH3 part is converted into CHI3, into CHI3, and and this CHI3, sorry, and this CH3, and this CH3 is converted into, and this CH3 is replaced, converted को कट कर देना, लिखना replaced by, replaced by
ONA, replaced by ONA, सही है ना? तो इस ट्रिक को तुम लोग हिंदी में भी अपना लिख सकते हो, हेडर में लिख लो CH3 हटाओ ONA लगाओ, अपना नारा CH3 हटाओ ONA लगाओ, बस। ठीक है, बना देंगे, दोनों रिएक्शन लिख देंगे जल्दी से, और फिर ये दोनों पीछे वाली भी। सुनना जरा क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। देखो पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, चलो। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, या फिर हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो ध्यान से देखना जरा, एसीटोन ये रहा और ये रहा बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले पेपर में कैसे करोगे, मैं बिल्कुल जैसे तुम लोग पेपर में कर कराओगे ना वैसे तुमको बता रहा हूँ पेपर में कैसे कर कराओगे। क्वेश्चन आ गया, अब तुम देखो यहाँ पे लिखना शुरू करो, आंसर आंसर लिख रहे हो तुम लोग, लिखोगे एक थ्योरी पार्ट, मतलब कि बाय यूजिंग, लिखोगे तुम लोग क्या, यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट, यूजिंग आइडोफॉर्म। और जिनके मन में उत्सुकता जाग रही हो कि हम तो इसको टॉलेंस से भी कर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ टॉलेंस वाली बात भी, सही है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट, यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट लिखोगे तो सबसे पहले यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट बेंजल्डिहाइड, ओ सॉरी, एसीटोन फॉर्म्स येलो पीपीटी, यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट एसीटोन, ACETONE, एसीटोन फॉर्म्स येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। और अगर और बड़े लिखना हो, येलो पीपीटी ऑफ CH3, ठीक है ना। इस तरीके से तुम लोग लिखोगे सबसे पहली लाइन में आंसर, मतलब कि टीचर को पता चल जाना चाहिए कि तुमने आइडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल करा है, बस इतना लिखने के बाद तुम लोग लिख के दिखाओगे रिएक्शन को, जैसे कि कुछ इस प्रकार से। ये रहा तुम लोग एसीटोन, एसीटोन ले लिया हमने, और इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, आइडोफॉर्म से, डेट इज आयोडीन प्लस NaOH से। तरीका क्या है, तरीका अभी बताया चिल्ला चिल्ला के, CH3 हटाओ ONA लगाओ, CH3 हटाओ ONA लगाओ, दोनों तरफ CH3 है, कोई से भी हटा दो, इच्छा तुम्हारी है। मैं हटा देता हूँ आगे वाला, ठीक है ना, दोनों तरफ CH3 है, कोई से भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ONA लगाओ, ठीक है ना, प्लस जो तुमको बनाना हो तो बनाओगे, दैट इज CH3 बन गया। फिर उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड, नेक्स्ट लिखोगे क्या, बेंजल्डिहाइड, और उसके अंदर लिख दोगे नो रिएक्शन, एरो के ऊपर सेम चीज चिपकाओगे, फिर लिख दोगे यहाँ पर नो रिएक्शन या फिर नो येलो पीपीटी। बात समझ में आ गई, इतनी सी कि पेपर में आंसर कैसे लिख के आना है। अब जिन लोगों को लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर तो टॉलेंस सवाल करेंगे, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो टॉलेंस सवाल। देखो एक आंसर तो इसका ही है, इट इज मोस्ट प्रिफरेबल आंसर, पहले ही बता रहा हूँ, कहीं पर अगर आइडोफॉर्म लग रहा है तो आइडोफॉर्म लगाओ, दवा का लगाओ, भले ही टॉलेंस लग रहा हो ना लग रहा हो, आइडोफॉर्म लग रहा है तो आइडोफॉर्म प्रिफरेबल है, क्योंकि देखो मार्किंग स्कीम के अंदर आइडोफॉर्म दे रखा होगा, ठीक है। तो लेकिन टीचर कट नहीं करेगा अगर तुमने टॉलेंस भी लगाया है। तो देखो जो टॉलेंस कैसे लगेगा, जिन लोगों को लग रहा था हम टॉलेंस लगाएंगे, हम तो ये रहा टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजल्डिहाइड। जिन लोगों को टॉलेंस रिएजेंट याद ना हो, याद करने की जरूरत भी नहीं है, Ag2O डालो और काम निकालो अपना, सही है। ये रहा तुम्हारे पास टॉलेंस रिएजेंट, और क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा COO नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। बाकी तुम लोगों को पता है तुम्हें क्या निकालना है, ठीक है ना, जिनकी इच्छा जैसी भी हो वैसे कर देना। तो ये बन जाएगा सिल्वर मिरर, और यहाँ पर लिखोगे फिर तुम लोग एसीटोन को, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट केवल एल्डिहाइड पे काम करता है, कीटोन पे काम नहीं करता, ठीक है ना। गलती से भी यहाँ पर फेलिंग मत डाल देना, कभी जोश जोश में फेलिंग डाल दो कि हाँ जी फेलिंग भी एल्डिहाइड पे करता है, ध्यान रखना फेलिंग बेंजल्डिहाइड पे काम नहीं करता, ठीक है, फेलिंग बेंजल्डिहाइड पे काम नहीं करता। टॉलेंस से डालोगे, यहाँ पे लिखोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ये हो गए सिंपल सा क्वेश्चन हल, ठीक है। पढ़ना समझाया क्वेश्चन का, मोस्ट प्रिफरेबल आंसर ऊपर वाला है, नीचे वाला भी लिख दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने का, बस अच्छा ऊपर वाला लगता है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व। लिखेंगे अब होमवर्क में, लिखेंगे होमवर्क में, इसे नोट कर लेना, पहले पहले होमवर्क लिख लो जरा। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, होमवर्क लिखेंगे जल्दी से, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, फर्स्ट फर्स्ट लिखेंगे मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे पेंटेन 2 ऑन ये क्या मिथेन बेटा ऑल, अभी लिखना ना। फर्स्ट फर्स्ट लिख ले, फर्स्ट लिख मिथेन ऑल एंड इथेन ऑल,
मीथेन ऑल एंड इथेन ऑल। नेक्स्ट लिखेंगे पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन, ओ एन ई, पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन थ्री ऑन, पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन थ्री ऑन। नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट एसीटोन, एसीटोन एंड बेंजोफिनॉन, एसीटोन एंड बेंजोफिनॉन। फोर्थ, फोर्थ लिखेंगे एसिटोफिनॉन एंड बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन एंड बेंजल्डिहाइड। लास्ट लिखेंगे लास्ट फिफ्थ फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रोपियोफिनॉन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रोपियोफिनॉन। ठीक है, 5 बहुत है, और चाहिए? चलो आज के लिए 5 ही काफी है, और बाकी हम लोग ना जब और टेस्ट कर लेंगे जब लिखेंगे। ठीक है ना, लास्ट बोला फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रोपियोफिनॉन। एक बार चेक कर लो मिथेन ऑल, भैया हाँ चेक कर ले, चेक कर ले, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, मिथेन ऑल एंड इथेनॉल पहला। दूसरा बोला पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन थ्री ऑन। तीसरा बोला एसीटोन एंड बेंजोफिनॉन। चौथा बोला एसीटोफिनॉन एंड बेंजल्डिहाइड। और फिफ्थ वाला बोला है फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रोपियोफिनॉन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रोपियोफिनॉन। और बस ये वाला नोट कर लो, और ध्यान रखना जितने भी टेस्ट पॉसिबल हैं उतने लिखना, लेकिन प्रिफरेबल को सबसे पहले लिखना। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आइडोफॉर्म और टॉलेंस 2 टेस्ट पॉसिबल थे, तो यहाँ पर मैंने दोनों लिखे हैं, लेकिन प्रिफरेबल को पहले लिखना। ठीक है ना, पेपर में केवल पहले वाले लिखोगे। सही है, बात समझ में आ गई? अभी के लिए, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अभी के लिए जितने टेस्ट हो सकते हैं ना टेस्ट लिखो, जितनी रिएक्शन तुम लोग लिख सकते हो उतने रिएक्शन लिखो। ठीक है, नोट कर लेंगे फटाफट से।